अच्छा जनाब, ये आपका मैदा है, ये आपकी खुराक की नाली है। मैदे के अंदर तेजाब भरा हुआ है और अंदर खुराक है। मैदे ने हिलना है और खुराक को हजम करना है। आमतौर पे क्या होता है कि ये जो हिस्सा है ये इस तरह करके बंद होता है, इसे कहते हैं LES, लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर। अगर ये इस तरह बंद होगा तो आप लेटे हुए हैं जैसे मर्जी है, मैदा हिल रहा है, ये देखें हिल रहा है मैदा, तेजाब अंदर नहीं जा रहा। लेकिन अगर ये खुल जाए, ये ओपन हो जाए, अब जब आप लेटे हैं तेजाब अंदर जा रहा है, मैदा हिल रहा है, तेजाब अंदर जा रहा है। अब ये खुलता क्यों है? ये सबसे बड़ी वजह है। इसकी टून लूज क्यों हो जाती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल के अंदर क्या आ जाता है, अगर आप जब भी खाना खाते हैं तो आप पेट भर के खाना खाते हैं। पेट भर के खाना खाएंगे तो जो इसकी टून है वो लूज होना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये ओपन हो जाएगा जब भी खाना खाएं। इसलिए स्मॉल मील लें, हमेशा स्मॉल मील लें। दूसरी इसकी क्या बहुत बड़ी वजह है, स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो फिर भी इसका जो ये जो लॉक हुआ है, ये लॉक इसका आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। ये मसल होता है, यहाँ पर एक पट्टा होता है जो ढीला पड़ जाता है, और अब जो है वो सारा तेजाब जो है वो आपके खुराक की नाली में और आपके मुंह के अंदर जा रहा है। आपको खांसी कर रहा है, आपको जो है पीछे जो है वो पोस्ट नेजल ड्रिप यानी केरा गिरा रहा है, रेशा बना रहा है, बलगम बना रहा है। ये सारी वजहें, तेजाबियत कर रहा है, गैस कर रहा है, ये सारी वजहें इस वजह से होती हैं। ठीक है जनाब। अब तीसरी पे आ जाए। तीसरी क्या है कि अगर आपकी स्लीपिंग पोजीशन ठीक नहीं है, अगर आप सोते वक्त, मतलब फर्ज करें कि आप सोते वक्त आपका ये उठा हुआ है शोल्डर थोड़ा सा, तो अब मैदा हिल रहा है, तेजाब नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप ये सीधा कर दें इसको, अब तेजाब जा रहा है। ठीक है जनाब। अगर आप नीचे करते हैं फिर तो और ज्यादा जाएगा। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि ये खुला होना चाहिए, इसकी टून लूज होनी चाहिए। अगर टून अच्छी होगी तो फिर नहीं जाएगा, फिर ये अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर टून लूज होगी तो जैसे ही हम लेटेंगे तो ये सारा तेजाब अंदर जाना शुरू हो जाएगा खुराक की नाली के अंदर, और ये जाके वहां रेशा बनाएगा, बलगम बनाएगा। अच्छा जी, अब चौथा जो है स्पाइसी फूड्स। अगर आप स्पाइसी फूड्स खाते हैं, स्पेशली रात को ज्यादा खाते हैं, रात के डिनर जो है वो आप खाते हैं, साथ ही लेट जाते हैं, तो भी इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है टून लूज हो जाएगी। इसके जो मसल की जो इसकी जो बिल्कुल बंद होना था इसने, वो खुल जाएगा और सारा तेजाब जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, लोग इसको जो इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली फीमेल्स के अंदर ये देखा गया है। अगर बहुत टाइट कपड़े पहने, स्पेशली शर्ट बहुत टाइट पहने आप, तो उसकी वजह से भी जो है ये, अगर फर्ज करें कि इसके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, अब मैं ऐसे कर रहा हूं इसको कोई नहीं, लेकिन अगर प्रेशर डाल दूं तो तेजाब आ रहा है। अब ये प्रेशर जो है, अगर इसमें प्रेशर आप डाल देंगे बाहर बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहन के, तो भी ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब मेडिकेशन के ऊपर। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो इसके टून को लूज कर देती हैं। कौन सी जी? एंटी डिप्रेसेंट। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं, अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर खाते हैं, अगर आप दर्द की दवाइयां जो होती हैं, सूजन खत्म करने वाली दवाइयां, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दर्द की दवाई बिला वजह खाते रहते हैं, सूजन खत्म करने वाली दवाई ब्रूफिन वगैरह बिला वजह खाते रहते हैं, तो ये सारे की सारी दवाइयां जो है इसकी टून पे फर्क डालती हैं और इसको लूज कर देती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और कंडीशन होती है, उसे हर्निया कहा जाता है। वो बहुत कम लोगों में हो सकती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि यहां पर एक हर्निया बन जाता है, इस जगह पे एक हर्निया बन जाता है, और उसके अंदर तेजाब ठहरना शुरू हो जाता है। जब तेजाब उसके अंदर ठहरता है, पीछे से लॉक है, ये देखें, अगर पीछे से मैं लॉक कर दूं इसको ऐसे, लेकिन ऊपर तेजाब है, तो ये तेजाब जो है वो फिर अंदर इसके चला जाएगा। तो अगर हर्निया बना हुआ है तो ये आप डॉक्टर के पास लाजमी जाए, ताकि उसे पता चल सके कि ये क्यों आपको हर्निया बना है और किस किस्म का हर्निया है। अगर आपके हर्निया का डायग्नोज हो जाता है तो फिर ये मसला सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ओमेप्राजोल की, जो मोस्टली लोग जब भी ये तेजाब वाली, जब तेजाबियत होती है, गैस बनती है, तो लोग जो है ना वो गोली खाते हैं। देखें, ओमेप्राजोल ने ना इसकी टून पे कोई फर्क नहीं डाला। वो इसको ना टाइट कर सकती है ना खोल सकती है। कुछ स्टडीज में देखा गया है कि वो थोड़ा सा इफेक्ट देती है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है। वो सिर्फ आपके तेजाब को न्यूट्रलाइज करती है, यानी वो असल काम जो हमने यहां इसको बंद करना था वो करती नहीं। तो उसका कोई फायदा इस तरह आपको होता नहीं है। आपकी तेजाबियत वक्ती तौर पे तो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो नीचे बनने वाले तेजाब को कम कर देती है, उसकी प्रोडक्शन, उसका बनना कम कर देती है। अब आपने करना क्या, आप देखते जाए। आपने सबसे पहले जो है अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है। लाइफ स्टाइल कैसे आपने चेंज करनी है? दो चीजें। कपड़े तंग अगर पहनते हैं, कपड़े तंग ना पहने। अपने सोने की पोजीशन ठीक करें, शोल्डर के नीचे पिलो रखें, थोड़ा सा अपने आप को उठा के, जब भी आपने सोना है तो आप ही गर्दन, शोल्डर और जो सर है आपका, वो बाकी जिस्म से थोड़ा सा उठाओ। अपनी वेट मैनेजमेंट करें। वेट अगर आपका ज्यादा है तो कभी भी आप इस मसले से जो है ना वो छुटकारा नहीं पा सकते।
अब आ जाए दूसरी बात पे, स्मोकिंग करते हैं, ज्यादा चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, इस आदत को खत्म करें। ये मैं नेचुरल चीजें बता रहा हूं, मेडिसिन भी होती हैं इसकी, कुछ मेडिसिन है लेकिन उसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं। वो मेडिसिन तब दी जाती हैं जब फिलहाल के लिए बंदे को हमने रिलीफ देना हो, तो फिर जो है वो मेडिकेशन दी जाती हैं। अच्छा जी, अब आ जाए जी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के ऊपर। अगर आप रात का खाना खाते ही सो जाते या लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, तो ये तेजाब आपका ऊपर आना ही आना है। आपने क्या करना है कि एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का फर्क होना चाहिए आपके सोने में और रात के खाने के अंदर। जब आपने बेड पे जाना, 3 से 4 घंटे का फर्क होना चाहिए, और उस दौरान आपने एटलीस्ट 1000 कदम चलने हैं। वैसे रिकमेंडेड तो 6 से 7 हजार कदम है, लेकिन अगर आप 1000 कदम भी चल रहे हैं तो तेजाब क्या होगा, वो नीचे आ जाएगा, वो नीचे वाले स्टमक में आ जाएगा, वो ऊपर जाना उसका मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक हो गया। अच्छा, मील्स का आप याद रखें, जब खाना आपने खाना है कभी भी आपने पेट भर के नहीं खाना। जब भी आप पेट भर के खाते हैं तो तेजाब जो है उसकी वो भाप भी ऊपर आती है, तेजाब भी ऊपर आता है। जब आप थोड़ा खाएंगे तो वो उसके पास इतना ज्यादा वॉल्यूम ही नहीं बनेगा, इतना ज्यादा वो बनेगा नहीं कि वो ऊपर आ सके। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको लाजमी गौर करना है अगर आप तेजाबियत से बचना चाहते हैं। और अगर आपको मेरे मशवरे की जरूरत है, आपको समझ नहीं आता कि आपको तेजाबियत क्यों हो रही है, तो आप जो है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।